प्रिय विद्यार्थी, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th चैप्टर 12 करने जा रहे हैं। चैप्टर 12 का जो नाम है वो है हीरोन फार्मूला। और हीरोन फार्मूला कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये चैप्टर में इस नाम से इस चैप्टर को क्यों स्टार्ट किया गया, इसके काफ़ी रीज़न है। इस चैप्टर के अंदर हम ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखेंगे। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, वैसे हम 7th क्लास में भी कुछ ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमने निकालना सीखा है। बट यहाँ पे जो ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल वही होंगे, बट कुछ रीज़न है जिनके लिए इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। और वो किस प्रकार से या कहाँ कहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होता है वो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। सबसे पहली बात, ये हीरोन फार्मूला है वो ट्रायंगल के ऊपर लगने वाला एक फार्मूला है। वैसे क्वाड्रिलेटर के ऊपर भी लग जाता है, बट उसको दो पार्ट में बांटने के बाद, दो ट्रायंगल में बांटने के बाद लगाएंगे हम। यहाँ पे पूरे चैप्टर के अंदर हम ओनली क्वाड्रिलेटर, जो भी क्वाड्रिलेटर दे रखे हैं उनको ट्रायंगल के अंदर बांटेंगे। उसके बाद वहाँ पे हम ट्रायंगल जो निकलेगा उस क्वाड्रिलेटर से, वो डिपेंड करता है कि कौन सा क्वाड्रिलेटर है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, क्या चीज़ है, उस हिसाब से हम एरिया निकालेंगे। और फिर उन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है उसका सम जो है वो उस क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाएगा जिसकी वो बात कर रहा है, चाहे वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, जो भी है। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रायंगल की टाइप क्या है। ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड के हिसाब से भी अलग अलग ट्रायंगल होते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब से भी अलग अलग ट्रायंगल है। वो किस प्रकार से है पहले हमें वो पता होना ज़रूरी है। और किसके क्या फॉर्मूले हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता है। कुछ ट्रायंगल ऐसे हैं जिनके फॉर्मूले हमें पता भी है, लर्न भी है, लेकिन कुछ ट्रायंगल ऐसे हैं जिनके फॉर्मूले हमें पता नहीं है। और वहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है या क्या क्या प्रॉब्लम समस्या आ रही है उनको सीखेंगे, और वहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। वो कैसे है अभी देखते भी, टाइप क्या है ट्रायंगल की, अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू साइड। इस इमेज के अंदर आप देख रहे हो कि जो ट्रायंगल्स दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू बेस जो दे रखा है, इसमें एक साइड है, एक बेस मान रखा है एंगल। अकॉर्डिंग टू साइड, साइड के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल है वो 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, जिसमें फर्स्ट दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से होते हैं? ये वे ट्रायंगल होते हैं जिनकी तीनों साइड इक्वल होती है, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। कोई भी ट्रायंगल है यदि उसकी तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल इक्वल है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दूसरा जो उसके ठीक नीचे की तरफ दे रखा है आइसोस्केल ट्रायंगल, जिसकी खासियत ये होती है जिसकी दो साइडें हैं वो इक्वल होती है, और जो थर्ड साइड है वो इनसे अलग होती है, जो इक्वल साइड है। थर्ड जो ट्रायंगल दे रखा है हमें ठीक उसके नीचे है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल कौन सा है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट साइज़ की होती है या डिफरेंट लेंथ की होती है। पहली बात तो ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। ट्रायंगल जिसके अंदर एक क्लोज फिगर होती है जो 3 लाइन सेगमेंट के द्वारा बनी होती है, और इसके अंदर 3 साइड और 3 ही एंगल होते हैं। अब यहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंग बताइए मैंने आपसे, या एंगल के अकॉर्डिंग और साइड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो साइड के अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको, एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जो फर्स्ट दे रखा हमसे, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल हो। एक आइसोस्केल ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो और थर्ड साइड इनसे डिफरेंट लेंथ की उन दोनों साइडों से। और एक है स्केलन ट्रायंगल जिसकी की तीनों जो साइड है वो डिफरेंट लेंथ की होती है, डिफरेंट लेंथ होती है उनकी। अब बारी आती है अकॉर्डिंग टू एंगल या बेस, एंगल के हिसाब से कितने ट्रायंगल है, कितने प्रकार के ट्रायंगल है। बेस के हिसाब से ट्रायंगल की बात की जाए एंगल के हिसाब से, तो एक है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसके के तीनों एंगल है वो 90 से कम के हो। एक्यूट एंगल लेस देन 90, जो भी एंगल है हमारा, जो भी एंगल 0 से ज़्यादा और 90 से कम होगा वो एक्यूट एंगल होता है। और आगे दे रखा है ऑब्टूस एंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। कोई भी ट्रायंगल है उसमें एक एंगल 90 से, एक ही एंगल हो सकता है 90 से ज़्यादा का, दो नहीं हो सकते। ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं बन पाएगा या नहीं बना सकते हम। दूसरी बात है राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 का हो। यहाँ पे भी एक शर्त लागू है कि किसी भी ट्रायंगल है, चाहे कोई भी ट्रायंगल है, उसके अंदर सिर्फ एक ही हो सकता है 90 का
क्योंकि हमें पता है कि कोई भी ट्रायंगल है, चाहे वो कितना ही बड़ा है छोटा है, उसमें अगर हम उसके इंटीरियर एंगल का जब सम निकालते हैं तो वो हमेशा 180 डिग्री आता है, हमेशा 180 डिग्री। इसीलिए अगर मैं यहाँ पे किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल 90 डिग्री के ले लेता हूँ तो यहाँ से क्या चीज़ निकल के आएगी कि जो थर्ड एंगल है वो 0 डिग्री है, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि किसी ट्रायंगल में कोई दो एंगल दे रखे हैं और थर्ड एंगल 0 है, ऐसा नहीं होगा, वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कि मैं यही बताने जा रहा हूँ आपको कि कोई भी ट्रायंगल है उसके अंदर सिर्फ एक ही राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, दो नहीं हो सकते हैं। और ऐसे ही ऑब्टूस एंगल भी सिर्फ एक ही हो सकता है, 90 से ज़्यादा दो नहीं हो सकते हैं। एक्यूट एंगल तीनों हो सकते हैं, 90 से कम के, 90 से कम तीनों के तीनों एंगल हो सकते हैं। तो जिस ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल 90 से कम दे रखे हैं, लेस देन 90 दे रखे हैं, तो वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और जिसमें तीनों के तीनों जो एंगल है, एक एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा है, तो वो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होता है। जिसमें एक एंगल राइट एंगल, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वो होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये भी जो है सही तरीके से बना के दिखाया गया है ट्रायंगल्स को, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल्स। आप इस तरीके से भी फिगर को बना सकते हो। ये थोड़ी सी साफ़ नहीं दिखाई दे रही है, सो प्लीज़ आपको हिंट दिया गया है कि आप इस तरीके से देख के अपनी कॉपी के अंदर, स्पेशल कॉपी के अंदर आप उसको बनाएं। क्या क्या चीज़ें बताई गई है, किस तरीके से बनाया गया, ये जब आप अपनी फॉर्मूले वाली कॉपी के अंदर बनाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा यहाँ से, और आपको लर्न भी हो जाएंगे, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना ही आपको समझ में आएगा और आपको याद रहेगा। यहाँ पे ट्रायंगल बना के ही दिखा रखे हैं। जो फर्स्ट ट्रायंगल दे रखा है, बेस ऑन साइड, साइड के ऊपर बेस जो ट्रायंगल्स है हमारे, स्केल एंड ट्रायंगल, ऑल थ्री साइड हैव डिफरेंट लेंथ, इट्स एंगल आर ऑल्सो इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पे जिसके एंगल भी डिफरेंट होते हैं, तो ये जो ट्रायंगल होता है इसको स्केल एंड ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक उसके नीचे जो ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, वो है आइसोस्केल ट्रायंगल, जिसके अंदर आप फिगर के अंदर भी देखोगे ध्यान से, तो उसके अंदर उसने क्या चीज़ कर रखी है कि जिसकी दो एंगल जो है वो कितने दे रखे हैं, दो साइड इक्वल और दो एंगल भी इक्वल दे रखे हैं। तो ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये वाला कौन सा ट्रायंगल है जिसकी दो साइड है और दो एंगल इक्वल है, उसको बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। थर्ड बात करें, ठीक उसके नीचे जो दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी खासियत ये होती है कि उसकी तीनों के तीनों साइडें इक्वल होती है और तीनों के तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये चीज़ इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई होती है, इस ट्रायंगल के अंदर अप्लाई होती है। इसके ईच एंगल जो है वो 60 डिग्री होते हैं, इक्वल साइड भी और एंगल भी। हर हमें पता है कि कोई भी ट्रायंगल है उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। इसलिए जब हम इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम करेंगे तो वो हमारा 180 डिग्री आएगा। और 180 डिग्री, और हमें पता है कि तीनों के तीनों जो एंगल है वो इक्वल है, इसी कारण से उनका जो सम आएगा वो 180 डिग्री आएगा। इस तरीके से हमने इसको सोल्व करना है। आगे जो दे रखे हैं ट्रायंगल हमसे, वो बेस है एंगल के ऊपर, एंगल के ऊपर बेस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे फर्स्ट जो ट्रायंगल दे रखा है हमें, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन से होते हैं, वे ट्रायंगल जिसमें तीनों के तीनों जो इंटीरियर एंगल है वो लेस देन 90 हो। यही यदि कोई ट्रायंगल हमें दिया हुआ है और उसके अंदर यदि उसके इंटीरियर एंगल है वो तीनों के तीनों यदि 90 से कम है, तो इसका मतलब वो फाइनल है कि वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है यदि उसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है, फर्स्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सिर्फ एक ही हो सकता है, कोई भी ट्रायंगल है उसके अंदर सिर्फ एक ही राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, दो कभी नहीं हो सकते हैं। अगर दो एंगल होंगे तो आप खुद देख लो कि 290 मतलब 180 हो गया और थर्ड एंगल 0, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर सिर्फ एक ही 90 डिग्री का एंगल हो सकता है, और जिसके अंदर ये होगा उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। उसके बाद आगे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल कौन से होते हैं, वे एंगल या वे ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, जिसके अंदर एक 90 डिग्री का हो, न एक 90 डिग्री से ज़्यादा का हो, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का हो। तो इस प्रकार से हमने इन फॉर्मूलों के बारे में सीखा या ट्रायंगल्स के बारे में सीखा। जो ट्रायंगल, कुछ ट्रायंगल थे हमारे जो साइड के ऊपर बेस थे, जो कुछ ट्रायंगल थे हमारे एंगल के ऊपर बेस थे। तो अकॉर्डिंग टू साइड के अनुसार भी हमारे 3 ट्रायंगल है, अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब से भी हमारे 3 ट्रायंगल है।
साइड की बात मैं फिर बता देता हूँ। एक होगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल होती है। एक होगा आइसोस्केल ट्रायंगल जिसकी 2 साइडें इक्वल होती है। एक होगा स्केलेन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट लेंथ की होती है। अब एंगल की बात करें तो यहाँ से हमने एक्यूट ट्रायंगल के बारे में सीखा। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों इंटीरियर एंगल 90 से लेस होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री का हो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल जिसमें यदि एक एंगल 90 से ज़्यादा का है तो उसको हम ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और एक ही एंगल हो सकता है जो 90 से ज़्यादा का हो सकता है, दो कभी नहीं हो सकते हैं। ना किसी भी ट्रायंगल में दो 90 डिग्री के एंगल आ सकते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे सीखा कि जो ट्रायंगल है वो किस प्रकार के होते हैं और इनके एरिया भी अलग अलग निकालते हैं। हम एरिया का फॉर्मूला हम सीखेंगे। उसके बाद जो हीरोन फॉर्मूला है, जो चैप्टर का नाम है, वो कहाँ पे अप्लाई होगा या किन ट्रायंगल के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, वो हम अगली वीडियो के अंदर सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत।